अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मोमिनात इस्लामिक सेंटर। पहले हमने इसका नाम इकरा इस्लामिक सेंटर रखा था अपने चैनल का, लेकिन क्योंकि हमारे जामिया का नाम मोमिनात है और हम चाहते हैं कि अपनी मोमिनात जितनी ही बहनें हैं उनके लिए ये नाम बदला जाए। हमने रखा है मोमिनात इस्लामिक सेंटर। आप ये याद रखें। पर न्यू हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम कुरान पाक का इंशाअल्लाह सूरत बकरा पहला पारा चौथा रुकू शुरू कर रहे हैं। आप सब अपने अपने कुरान खोलें और इसको पढ़ें, देखें। अगर आपकी निगाहें अल्लाह के पाक कलाम पर होंगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत सारी रहमतों, इज़्ज़तों, बरकतों से नवाजेगा। आप एक एक लफ्ज़ गौर से सुनिएगा और अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ये हमारे सीनों में महफूज फरमा दे। तो हम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा। और जब कहा आपके रब ने वास्ते फरिश्तों के, बेशक मैं बनाने वाला हूँ बीच ज़मीन के खलीफतन खलीफा। अब जो ये बात है ना, ये सब देखनी है हमने कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाने का इरादा किया ना, तो अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा किया, पूछा कि मैं आदम को बनाने लगा हूँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि आदम को खलीफा बनाऊँ कि ना बनाऊँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि खलीफा किसका बनना है आदम ने अलैहिस्सलाम। और यानी ये बात याद रखिएगा कि इंसान से पहले यहाँ ज़मीन पर जिन आबाद थे। वो हर वक्त दंगा फसाद, कत्लो गारत, खून रेजियाँ करते थे। अल्लाह ताला ने उनको समंदर की तरफ धकेल कर उनको गैबी मखलूक बना दिया और फिर उसका खलीफा जो है ना, या जिन्नों का खलीफा और इस ज़मीन का नायब जो है ना अल्लाह ने बनाना था। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया। फरिश्तों से मशवरा किया कि मैं आदम को बनाऊं क्या ना बनाऊं। जिस वक़्त फरिश्तों से मशवरा किया तो उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक कहा, कालू अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। तो उन्होंने कहा फरिश्तों ने कि इस ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो वो कहने लगे तो इसमें ऐसे शख्स को खलीफा बनाएगा जो इसमें फसाद मचाएगा और एक दूसरे का खून बहाएगा, इसीलिए यानी आदम को बनाना है। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दिका साथ तेरी तारीफ़ के, व नुक़द्दिसु लक यानी कहा कि हम सना के साथ तस्बीह व तक़दीस भी कर रहे हैं। तो नुसब्बिहु से मुराद हम सुबहान अल्लाह, व बिहम्दिक से मुराद अल्हम्दुलिल्लाह, व नुक़द्दिसु लक से मुराद कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। ये फरिश्तों की तस्बीह है, हर वक्त ये करते हैं। तो वो कहने लगे फरिश्ते कि अल्लाह अगर तुझसे तस्बीह और तहमीद और तक़दीस की ज़रूरत है तो हम तो कर रहे हैं। काला, तो अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमून। मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता कि मैंने आदम को क्यों बनाना है। फिर अल्लाह ने क्या किया, वअल्लम आदम अल अस्मा, और सिखला दिए आदम अलैहिस्सलाम को नाम, कुल्लहा सारे के सारे। आदम अलैहिस्सलाम को जो पेश आने वाली ज़रूरियात की चीज़ें थी ना, वो सारी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दी कि ये चाँद है, ये सूरज है, ये आसमान है, ये ज़मीन है, सब्जियों के नाम, फलों के नाम, बर्तनों के, जो चीज़ इस्तेमाल में आने वाली थी ना, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सारी सिखा दी, कुल्लहा तमाम की तमाम। सुम्मा आराज़ा, फिर पेश किया उनको, या हज़रत आदम को चीज़ों के सामने ले गए या चीज़ों को हज़रत आदम के सामने अल्लाह ने किया।
अलमलाइकति फरिश्तों में अराजा, फिर पेश किया उनको ऊपर फरिश्तों के। फ़क़ाल, पस कहा, अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई, बता दो मुझे नाम इन सारी चीज़ों के। अल्लाह ने फिर आदम को नाम सिखाने के बाद ना अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि फरिश्तों, ये चीज़ें जो सामने आपके आई हैं या आप उनके सामने गए हो, तो बताओ ये क्या है सारी चीज़ें। हाँ उलाई, इन चीज़ों के नाम मुझे बताओ। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम बड़े सच्चे हो ना तो फिर इन चीज़ों के नाम सारे बता दो। कालू, वो कहने लगे, सुबहानका, फरिश्तों ने आगे जवाब दिया कि अल्लाह, ला इल्म लना, हमें इसका कोई इल्म नहीं, इल्ला मा अल्लमतना, मगर जो तूने हमें सिखाया है ना, हमें सिर्फ वो इल्म है, इसके अलावा हमें कोई पता नहीं। और ये बात याद रखिएगा कि कोई चीज़ सीखने से आती है, बगैर सीखने के नहीं आती। अल्लाह ने आदम को तो पहले सिखा दिए थे सारे नाम, आप फरिश्तों को पता ही नहीं था, फरिश्तों ने सीखे नहीं। उन्होंने कहा अल्लाह तो पाक है, हमें इन चीज़ों का नहीं पता कि ये चीज़ें क्या हैं। इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो इतना पता है जितना है मेरे अल्लाह तूने हमें इल्म दिया है, हमें उतना ही पता है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू जानने वाला हिकमत वाला। अल्लाह तुझे पता है ये क्या है। काल या आदम अम्बीहिम, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी कि आदम आओ, अम्बीहिम, बताओ बेअस्माइहिम, नाम इनके, इन सब के नाम इनको बताओ। फलम्मा अम्बाहुम बेअस्माइहिम, पर जब बता दिए उनको नाम उनके, तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा, आदम अलैहिस्सलाम ने फर फर बताना शुरू कर दिया कि ये आसमान है, ये ज़मीन है, ये पहाड़ है, ये दरख्त है, ये फल है, ये आम है, ये अंगूर है, ये खजूरें हैं, सारी चीज़ों सब्जियों के हर चीज़ का नाम फर फर बता दिया। जब फरिश्तों ने देखा ना तो वो हैरान हुए कि हम तो आदम से पहले की मखलूक हैं, तो हमें तो इन चीज़ों का पता नहीं, तो आदम ने कैसे ही बता दिया। तो अल्लाह ने फिर फरिश्तों को से कहा, काला, अल्लाह ने पाक ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अलम अकुल, मैंने तुम्हें कहा नहीं था, इन्नी आलमू, बेशक मैं जानता हूँ, गैब समावाती, गैब आसमानों का, वल अर्ज़, और ज़मीन का, व अअलमु मा तुब्दूना व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि गैब का इल्म आसमानों और ज़मीनों का सिर्फ मुझे पता है, और किसी, मैंने आदम को क्यों बनाया है, मेरे बनाने का मकसद क्या है, ये मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता। अब जिस वक़्त के बाद याद रखो कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को फजीलत दी फरिश्तों पर इल्म की बिना पर। आज जो शख्स इल्म हासिल करता है ना, उसका मर्तबा मुकाम फरिश्तों से बढ़कर हो जाता है। और प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स यानी सुबह शाम सूरत अशर की आखिरी आयात पढ़ता है ना, तो अल्लाह 70,000 फरिश्ता उसका निगरान मुकर्रर कर देते हैं। यानी फरिश्ते जो है ना आदम की इंसान की निगरानियाँ करते हैं, यानी कि बान मुकर्रर हो जाते हैं। और यानी समझो कि अल्लाह ताला ने इल्म की बिना पर फरिश्तों पर अल्लाह ने आदम को फजीलत अता फरमा दी। वइज़कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने कहा फरिश्तों के लिए सजदा कर दो, आदम के लिए, फसजदू, सब ने सजदा कर दिया, इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने क्या, अबा, उसने इनकार कर दिया, वकान मिनल काफिरीन, और काफिरों से वो हुआ। वकुल, यानी वो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ फरिश्तों का सजदा करो सारे, क्योंकि देखो ये तुम्हारे सामने कितनी अल्लाह ने इसको फजीलत अता फरमाई है। सब ने सजदा कर दिया। ये शैतान जो अकड़ गया, उसने इनकार किया और तकब्बर में आ गया। अल्लाह कहते उसने इनकार किया तो मैंने उसे काफिरों से कर दिया। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, और कहा हमने आदम रह तू और तेरी बीवी जन्नत में, वकुल खाओ मिनहा, इससे रागदन बाप रागद। अल्लाह कहते हैं हजरत आदम और हजरत हव्वा को जन्नत में बसा दिया। और अल्लाह ताला ने कहा जाओ जन्नत में खुल्लम खुल्ला, जहाँ से दिल चाहता है तुम, हई सुशी तुमा, यहाँ से तुम चाहते हो ना, तुम्हारे लिए सारी जन्नत है, खाओ पियो, लेकिन वला तकरबा हाज़िहि शजरा, और तुमने इस दरख्त के करीब नहीं जाना। यानी एक मखसूस दरख्त था, वो कौन सा दरख्त था, इसके मुतालिक अल्लाह ने कुरान में, यानी बाज़ कहते हैं कि यह शजर मुनव्वर गंदम का था या अंगूर का था या किसी और, यानी एक दरख्त था जिसकी तरफ अल्लाह ने इशारा कर दिया
کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر تم اس درخت کے قریب گئے نا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر کیا ہوا؟ یعنی اب مختصر سو میں آپ کو یعنی صرف ترجمہ بتا رہی ہوں، تفصیل میں جائیں تو بہت ساری اس کی تفصیلات ہے، بہت ساری تفسیر ہے اس کی، لیکن مختصر یہی ہے کہ ہم مختصر ٹائم میں آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھا دے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا، تو شیطان نے ایسے وسوسے ڈالے ان کے دل میں کہ کھاؤ کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے کیوں منع کیا ہے، کہیں تم ہمیشہ جنتی نہ بن جاؤ، اسی لیے نہ کھا کے دیکھو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ ایسا پھسلایا، جس وقت دانا منہ میں رکھا اللہ نے کہا یہ جنتی لباس بھی اتر گیا، اللہ نے کہا یہاں سے نکل جاؤ، اخرجہما، اللہ نے حضرت آدم کو اور حضرت دونوں کو جنت سے نکال دیا، مما، اس چیز سے کانا کہ تھے وہ دینے دونوں فی ہی بیچ اس کے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، جمع کا صیغہ ادھر ہے، وَقُلْنَا ارْكَبُوا، اتر جاؤ، شیطان بھی جائے، آدم بھی جائے، حوا بھی جائے، تینوں اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور تم ایک دوسرے کے دشمن۔ اور شیطان نکلا اللہ کے دربار سے آدم کی وجہ سے، اور آدم جنت سے نکلے شیطان کی وجہ سے۔ اب اللہ نے کہا سارے جاؤ زمین میں، بعضکم، بعض تمہارے، لباس ان واسطے بعض کے، عدو، دشمن ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اور جا کر دنیا میں اب جو بھی جائے گا، جہاں جا کے مشقت کرے گا، محنت کرے گا، یہ جنت جو تمہارے سے چلی گئی ہے اس کو حاصل کرو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے جائے قرار ہے اور فائدہ ہے ایک مدت تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جتنا پڑھا ہے اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ہم حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظتیں فرمائے شیطان سے۔ انشاءاللہ اس پہ کل ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔